ऊपर यीशु के लहू की सामर्थ को देखता है परमेश्वर, आपके अंदर यीशु के लहू की सामर्थ को देखता है परमेश्वर, आपके इस मंदिर पर जो कि परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर इसके ऊपर अपने पुत्र के लहू को लगा हुआ देखता है, इसलिए परमेश्वर आपके लिए काम करता रहता है। वो ना करने वालों में नहीं है, वो करने वालों में है। आप उसको ये कहेंगे प्रभु आप महान हैं, और प्रभु आपके लिए काम करेगा। आप कहेंगे परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वव्यापक हैं, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा, और परमेश्वर की स्पीड आपके लिए काम करने के लिए बढ़ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर से तेल मलकर काम नहीं करवा सकते, आप परमेश्वर से रुमाल के जरिए काम नहीं करवा सकते, बल्कि आप परमेश्वर से अपने विश्वास के जरिए काम करवा सकते हैं। आमेन। मैं 8 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं 14 घंटे प्रार्थना करता हूं। ये ऐसा कहने से परमेश्वर काम नहीं करेगा, परंतु आप कहते हैं प्रभु मैंने जो कुछ भी किया वो कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर आप जो करते हैं वो अनोखा है। बस इतना कहते ही प्रभु कहेगा वाह, इससे सीखो डींगे मारना। कई लोग डींग मारते हैं, किस किस को मालूम है डींग मारते हैं? एक आयत पढ़ेंगे जरा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत को जरा ऊंची आवाज में पढ़ें। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता है। आपके ऊपर दोष लगाने वाला आपके आसपास घूमता है, आपके ऊपर दोष लगाने वाला आपके घर में आता है, आपके ऊपर दोष लगाने वाला आपके मित्रों के जरिए आता है, आपके ऊपर दोष लगाने वाला आपके किसी संगी रिश्तेदार के जरिए आता है, और क्या कहता है? ना 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 ना, तू सफल नहीं हो सकता। आप कहें मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, और मित्र क्या कहे? ना 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 ना, आप इंजीनियर नहीं बन सकते। मैं अपने बेटे को पायलट बनाना चाहता हूं, नो 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 नो, ऐसी गलती ना कदे करे। तुहानू पता पायलट जे थोड़ा बच्चा बन गया तो कदे भी मर सकता है। आप कहें मैं अपने बेटे को फौजी बनाना चाहता हूं, और आसपास के नेगेटिव लोग जो आपके ही रिलेशन में है और आकर कहेंगे ना 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 ना, फौजी का मतलब यह है मौत नू अपने सिर दे ऊपर लेके फिरना, नो नो नो, फौजी ना बनो। फिर आप कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहता है। मान लीजिए कोई बहन, मैं एक महिला को जानता हूँ, अक्सर कहती थी कि मैं एक पार्लर खोलूंगी, मैं अपना बेस्ट पार्लर चलाऊंगी। वो जिस जगह पर ये बात कहती थी उसी जगह से उसने पार्लर का काम सीखा था, और जिन्होंने पार्लर का काम सिखाया वो क्या कहते? ना ना ना, तू पार्लर का काम नहीं कर सकती कभी भी ना, आज तो तेनू बहुत कुछ सीखना है, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है, ना 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 ना, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। और वो महिला एक बार मेरे पास आती है और आकर कहती है भैया मुझे सब लोग कहते हैं मैं पार्लर का काम नहीं कर सकती, मैं पार्लर का काम नहीं कर सकती, मैं क्या करूं? मैंने उनसे बोला आप कर दिखाओ ना, आप करके दिखाओ। जब आप कर दिखाएंगे तो उनको मालूम हो जाएगा ये कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने कर दिखाया, और वो कहती देखा, बहुत से लोग कहते थे मैं कर नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती, देखो मैंने कर लिया, मैं उनको दिखाऊंगी, देखो मैंने कर लिया, मैं उनको बताऊंगी, देखो मैंने कर लिया। मैंने उनको बोला आप उनको कुछ ना बताओ, उनको जाकर थैंक यू कहो, उनको जाकर बोलो थैंक यू वेरी मच। यदि आप ये ना कहते ये नहीं कर सकती, तो मैं कभी भी चंडीगढ़ ब्यूटी पार्लर खोल नहीं सकती थी। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, दोष लगाने वाला 24 घंटे संसार के अंदर घूमता रहता है। वो आपके पास आकर कहता है तेरा बिजनेस सफल नहीं हो सकता। तूने पहले बिजनेस चलाया था, सफल हुआ, फिर दूसरा चलाया, क्या हुआ? कोई कस्टमर आया नहीं, तो फिर ये भी फेल हो जाएगा। दोष लगाने वाला आपके पास आता है, क्या तेरे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं ना? हाँ बिगड़ते जा रहे हैं, वो नहीं सुधर सकते कभी, वो खराब 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 होते चले जाएंगे, वो कभी सुधर नहीं पाएंगे। दोष लगाने वाला
इस तरीके के शब्द आकर आपके पास कहेगा और अपने मुंह से आप बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दोष लगाने वाला यह चाहता है कि आप घर घर में जाकर अपने बच्चों के बारे में बताएं कि ये ठीक नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से माता पिता कहीं भी बैठकर कहते हैं, इन्हें समझाओ जी, यदि थोड़ी क्लास लाओ जी, ये समझदार नहीं है, ये इसको जगह जगह जाकर वो लिटरेचर लिए फिरते हैं अपने बच्चों का। कई बार तो दोष लगाने के लिए हमें मालूम नहीं होता कौन दोष लगा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपनी पत्नी को अच्छा सुंदर बनाना चाहते हैं या पत्नी पति को सुंदर बनाना चाहती तो कमरे में बनाइए, दुनिया के सामने मत बनाइए। आप दुनिया के सामने बोलेंगे, और देखो कितनी मोटी हो गई है, मोटी हो जा रही, पता नहीं कितना खाती है। और पत्नी क्या कहती है, क्या बात कर रहे हो, मैं पहले से पतली हो गई हूं। मुझे मेरी फ्रेंड कहती है, मुझे मेरा ऑफिसर कहता है। ध्यान से सुनिएगा, दोष लगाने वाले को मालूम है कि कहां कहां आपकी पत्नी को झूठ बोला जा रहा है। किस किस को मालूम है झूठ बोला जाता है? आपको मालूम है, बाहर बहुत से लोग आपको झूठ बोलेंगे, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, वो चाहे आप स्मार्ट नहीं दिख रहे, लेकिन उसको आपसे काम निकलवाना, इसलिए वो आपकी तारीफ करता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दोष लगाने वाला आपको गुमराह करेगा, दोष लगाने वाला आपके घर में लड़ाइयां करवाएगा, दोष लगाने वाला आपको दोषी बनाएगा, दोषी 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 दोषी। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके ऊपर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के समांतर स्वरूप में बनाए गए हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपने समांतर स्वरूप में रचा है। मास्टरपीस हो आप मास्टरपीस हैं। आमीन। आपके सिवाय पूरी पृथ्वी के ऊपर और कोई पीस नहीं है। मैं मास्टरपीस हूं। क्या विनोद प्रोचिया पूरे भारत के अंदर या पूरे संसार के अंदर कोई और है? नहीं। आप गूगल पर सर्च मारिए, विनोद प्रोचिया डालिए, मैं ही आऊंगा। आमीन। मैंने एक बार ऐसा ही बोल दिया कि आप गूगल पर सर्च मारिए, और जैसे सर्च मारेंगे विनोद प्रोचिया, अकेला मैं दिखूंगा, कोई और नहीं। और एक बी फार्मा के एक डॉक्टर थे, वो बैठे थे और लेक्चर हार थे, वो डॉक्टर नहीं कहूँगा, लेक्चर देते थे, वो बी फार्मा के बारे में पढ़ाते थे। वो बैठे थे मेरी मीटिंग के अंदर, उन्होंने मीटिंग के अंदर ही सर्च मारना शुरू कर दिया, और जैसे ही मारा तो उठकर खड़े हो गए। सर आप सही कह रहे हैं। मैंने बोला क्या हुआ? मेरे मोबाइल के अंदर पूरे गूगल अर्थ के ऊपर आप ही दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको परमेश्वर ने सिंगल पर्सन बनाया है और आप जयवंत हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं, उन पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर आपकी जो तारीफ करता है उस पर विश्वास जरूर कीजिए। यदि आपका पति आपकी तारीफ बाइबल से करता है तो विश्वास कीजिए और ले लीजिए। बाहर के लोग आपकी जो तारीफ करेंगे वो सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि उनको अपना काम मतलब निकालना है। लेकिन ध्यान दीजिए, फिर भी जो आपसे मतलब निकालते हैं उनकी भी तारीफ को किक मत मारिए। बोलिए ओह ओके, मैं तो बचपन से स्मार्ट हूं। कोई भी कहता ओह आप बहुत स्मार्ट, हाँ मुझे मालूम है। पिछले समय में मैंने एक भाई को देखा, वो छोटे से लड़के को कहता यू आर वेरी स्मार्ट, और वो कहता हाँ अंकल मैं बचपन से ही हूं। बचपन से? मात्र 4 साल का बच्चा क्या बोल रहा है? मैं तो बचपन से स्मार्ट हूं। सोचिए, अभी उसका बचपन शुरू हुआ है, वो पहले कह रहा है। अंकल आपको मालूम है, जब मैं बहुत छोटा था, वो छोटा सा बच्चा कहता है, चाहे वो धीरे धीरे बोल रहा था लेकिन बोल रहा था। आपको मालूम है, जब मैं छोटा था तो पूरे गांव के लोग मुझे किस करने आते थे। अंकल कहते वो तो मुझे भी आते थे। मुझे क्या मालूम अंकल,
आपके पास कोई सबूत है? अंकल कहता सबूत तो नहीं है, क्योंकि सब अंकल जहां पैदा हुए वो कोई और जगह थी और जहां काम कर रहे वो कोई और जगह है, लेकिन बच्चा जहां खड़ा है वो वही जगह है जहां जन्म लिया है। किसी को समझ आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, आज आप जहां जन्म लिया है वो वही जगह है जिसका नाम यीशु मसीह है। और आप यहां खड़े होकर कह सकते हैं, आप अपने यीशु के हाथों में आकर कह सकते हैं, आप अपने यीशु की उपस्थिति में आकर कह सकते हैं, आप यीशु के लहू में खड़े होकर कह सकते हैं, मैं जीवन से भी बढ़कर हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं हार नहीं सकता, मैं अपनी जीत के जरिए दूसरों को भी जितवा सकता हूं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे खुद पेपर करते हैं लेकिन दूसरों को भी पेपर करवाते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों करवाते हैं दूसरों को पेपर? क्योंकि उनके अंदर गट्स हैं पेपर करवाने के। लेकिन 99% बच्चे करवाने वाले को ढूंढते हैं, हाँ या ना? करवा दे, करवाना यार, और वो रुक तो जा यार, मैं अपना तो कर लूं जरा, मुझे पहले अपना करने दे, बता ना। आजकल तो ऑनलाइन नकल चल रही है, सब बच्चे ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप के अंदर कहते हैं सब इसी में से देखो, चलो मस्ती मारते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उन बच्चों के अंदर भी कोई ना कोई बच्चा या बच्ची होगी जो उस ग्रुप में नहीं आती होगी। किस किस को समझ आ रही है? जो उस ग्रुप में नहीं आती होगी। ऐसा सब करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको परमेश्वर ने नकलची नहीं बनाया। मैं आत्मिकता में बात कर रहा हूं, आत्मिकता में आ जाइए, आप संसार में मत जाइए, हमें आत्मिकता में रहना है। आमीन। आपको परमेश्वर ने दोष लगाने वाले का मित्र नहीं बनाया। यदि आप किसी पर दोष लगाते, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके अंदर ना ये बड़ी कमी है, वो जो गाती है ना, वो जो गाती है, वो जब ऐसे करती है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। आप आराधना करते हैं या आंखें खोलकर देखते हैं कौन क्या कर रही है? आप आराधना कीजिए, आमीन, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, आमीन। आप यीशु के लहू में हैं। मेरे चर्च के अंदर बहुत कम मात्रा के लोग हैं जो आंख खोलकर यूं देखते हैं, क्योंकि शुरू में ऐसा था, लेकिन अभी परमेश्वर की दया है कि चर्च के अंदर लोग आंख खोलकर इधर उधर नहीं, बल्कि आंख बंद कर कर परमेश्वर की ओर देखते हैं। आमीन। याद रखिए, जब आप अच्छे परिवार में रहेंगे तो आपके संस्कार भी अच्छे होंगे। यदि आप अच्छे परिवार के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छे मित्र बनाएंगे, आपकी सोच अच्छी होगी। तो याद रखिएगा, इससे बेस्ट मित्र परिवार कोई भी नहीं। मुझे बाइबल ने इतना कुछ बोलने वाला बनाया, यदि बाइबल ना पढ़ूं तो मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला नहीं है। किसने आप कहे, ओह माय गॉड, आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली, आपने तो मरे हुए में जान डाल दी। ध्यान से सुनिएगा, मैं मर गया था, पहले मुझ में जान पवित्र शास्त्र ने डाली, अब मेरे द्वारा परमेश्वर जिनमें जान नहीं है, इस वचन के द्वारा जान डाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप मात्र 2 महीने लगातार एवरी संडे, एवरी थर्सडे, एवरी फ्राइडे अगर यहां अटेंड कर ले, मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं, आप रोड पर चलते हुए भी कहेंगे, मुझसे ज्यादा जयवंत कोई नहीं है। अय्यूब का बिजनेस बिल्कुल तहस नहस हो गया था, हाँ या ना? अय्यूब का बिजनेस नाश हो गया, बच्चे नाश हो गए, पूरा परिवार नाश हो गया, लेकिन फिर भी अय्यूब जब कोढ़ में था तो पत्नी भागवान
कौन? अर्धांगिनी, उसकी सुंदर सी पत्नी उसके पास आती है और आकर कहती है, थक गई तेरे रब तो, रब 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 रब, बिजनेस तेरा डूब गया, गधे तेरे मर गए, ऊंट तेरे नाश हो गए, मुर्गियां मुर्गे तेरे मर गए, सारे पोल्ट्री फार्म नाश हो गए, हाँ जी, न्याणे तेरे मर गए, नौकर तेरे उजड़ गए, रह की गया कुछ भी नहीं, कली मैं बची हां, हुण तां बुराई कर दे। की कहती है? अयूब जी हुण तां बुराई कर दो। दोष लगाने वाला आज भी है और उस वक्त में भी था। अयूब की पत्नी के जरिए दोष लगाने वाला आता है और क्या कहता है? सुन मेरी बात ध्यान से। अयूब तो मेरी सुनता नहीं, अयूब तो मेरी बुराइयों की ओर ध्यान तक नहीं लगाता। कितने बड़े बड़े नुकसान किए मैंने उसके, बड़े बड़े, आपको मालूम है उस वक्त के करोड़ों रुपए के बिजनेस नाश किए एक दिन में, बहुत नाश किया, बड़ा नुकसान किया है। इनू नहीं समझ आती, पता नहीं रब जाने केड़ा सिस्टम रब ने दे अंदर फिट किया हुआ। ये कहता कोई गल नहीं, डोंट वरी, मैं जीरो सी, रब ने मैनू हीरो बनाया, मैं बेकार सी, रब ने मैनू उच्चा चुक्या, मैं की सी, कुछ भी नहीं सी, रब ने बनाया। और पत्नी आती है, पत्नी को दोष लगाने वाला तैयार कर लेकर आता है। देखिए आप कुछ कहेंगे शायद कुछ फर्क पड़ जाए, आप अपने पति को समझाइए, परमेश्वर की तारीफ करना, आराधना करना, उस कलीसिया में जाना बंद कर दे जहां ये इतना पॉजिटिव हो गया, उस सत्संग को छोड़ दे जहां घंटों ये बोर नहीं होता, जा। और वो आती है, आकर कहती है, ए जी सुनो जी। और दाऊद अयूब जी ने बड़े ही प्यार से कहा, बोलिए जी। अब तो आप उस परमेश्वर की बुराई कीजिए, पंजाबी जी कहेंगे हुण तां उन्होंने लांबा दे, हुण तां कुछ कह दे उहदे बारे, हाँ या ना? अब तो आप कुछ कह दीजिए। कितना कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं रहा, सारे खत्ते खत्म हो गए, साडा तक कमाउण वाला भी चिपड़ वर्गा हो गया। घर वाली कहती होनी कि नहीं? घर वाली ने पक्का कहा होना अयूब दे बारे, साडा तक कमाउण वाला चिपड़ वर्गा हो गया, आलू वांगू उबल गया। बहुत सी भद्दी बातें अयूब की पत्नी ने दोष लगाने वाले के चक्कर में आकर बोली होंगी। मैं तो वहां था नहीं, लेकिन मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, ऐसा ऐसा हुआ होगा। और अयूब ने क्या कहा? ध्यान से सुनो। भगवान जिस परमेश्वर ने हमें जीरो से हीरो बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें कुछ भी नहीं था, हम बेकार थे, हमें बनाकर रख दिया, तो उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम महान है। और पत्नी कहती है कि दत्त तेरे की, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ असर नहीं हो सकता। उन्हें दोष लाने वाले ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, मेरा घर वाला नहीं सुनता किसी दी, मेरा घर वाला तो पूरी तरह से परमेश्वर की चैंपियनशिप में खोया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आया। क्या समझ आया आपको? जब आप परमेश्वर की मोहब्बत को जान जाएंगे, जब आप परमेश्वर के लहू को जान जाएंगे, जब आप यीशु की परमेश्वर की सामर्थ को जान जाएंगे, जब आप उसके अधिकार को जान जाएंगे, तो आप निराश होंगे विदिन 10 मिनट, एक दिन, 2 दिन, लेकिन सालों साल या महीनों 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 आप रोते नहीं रहेंगे। आप जल्द ही उस विपत्ति से बाहर आ जाएंगे, आप जल्द ही उन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे।
ध्यान से सुनिएगा, आप समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं या अपने परमेश्वर को समस्याओं में लाना चाहते हैं? हाँ जी, समस्या से बाहर आना चाहते हैं या अपने परमेश्वर को समस्या में लाना चाहते हैं? यदि आप अपने परमेश्वर को कहते हैं प्रभु आप मेरी समस्या में आ जाइए, सोचिए अगर इस कमरे के अंदर लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए और आप एक दीवा जो कि सिर्फ तेल से जलता है या चिराग, उसको आप अंदर लेकर आते हैं, जिसको दीपक भी कहते हैं। जैसे आप अंदर लेकर आएंगे और जैसे वो अंदर आएगा तो अंधेरा भाग जाएगा। सेम वैसे ही यदि आप अपनी विपत्तियों के अंदर यीशु मसीह को, परमेश्वर को, जिसका नाम ज्योति है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 8वां अध्याय की 12 आयत में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूं। और जैसे ही आप जो स्वयं लाइट है, ज्योति है, उसे ग्रहण करते हैं तो आप मत्ती 5वां अध्याय उसकी 14 आयत के मुताबिक आप ज्योति बन जाते हैं। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का कहता है, वचन कहता है, मैं कहता हूं तुम जगत की ज्योति हो। रोशनी को अंदर लेकर आएंगे तो रोशनी चमकेगी। इस लाइट को अगर मैं यहां बांध लूं या मैं अपनी कमीज के अंदर बांध लूं या इस जैकेट के अंदर बांध लूं तो भी इसकी लाइट बाहर दिखेगी, हाँ या ना? सेम वैसे ही आपको अपनी विपत्तियों में, अपने संकटों के अंदर अपने परमेश्वर को जैसे आप लेकर आएंगे, आपका परमेश्वर अंदर होगा और परमेश्वर आपकी विपत्तियों को धकेलेगा बाहर की ओर। विपत्तियां बाहर की ओर धकेली जाएंगी। आमीन। आज एक स्टोरी पढ़ रहा था, स्टोरी नहीं, ट्रू स्टोरी कहेंगे उसको। एक जहाज डूब जाता है और उसका पायलट नीचे और ज्यादा डूब जाता है और काफी देर तक सब लोग जो उस जहाज के अंदर सफर कर रहे थे वो सब सोचते हैं कि अब तो पायलट अंदर समंदर में डूब गया, अब कैसे बचेगा ये, और सॉरी हम कैसे बचेंगे, हमें कौन अब इस जगह से पार निकालेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। काफी देर तक सब सुन खड़े थे। थोड़ी देर के बाद अचानक क्या होता है, पायलट की बॉडी ऊपर आती है और वो तैर रही होती है और बॉडी को देखकर लोगों के दिल में एक सुकून मिलता है। पायलट की बॉडी ऊपर आई और वो कह रहे हो पायलट मर गया, बॉडी ऊपर आई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो लोग सब कहते हैं हे परमेश्वर अब हमें कौन यहां से निकालेगा, पायलट जी तो मर गए, थोड़ी देर के बाद एकदम से पायलट कहता है बचाओ बचाओ, और सब हैरान हो जाते हैं और वो पायलट को अपनी ओर खींचते हैं, उसको पंपिंग करते हैं, उसको दबाते, उसके मुंह से जो पानी अंदर चला गया था उसको बाहर निकालते। थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद पायलट उठकर खड़ा हो जाता है और पायलट से लोग पूछते हैं आप कैसे बच गए। उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति का बहुत थैंक्स करता हूं जिस व्यक्ति ने मुझे, जब मैं पानी के बिल्कुल अंदर चला गया तो उस व्यक्ति ने मुझे अंदर से धकेला, मुझे धकेला क्योंकि मैं कहीं फंस गया था और धकेला और मैं ऊपर आ गया। और जैसे मैं ऊपर आया मैं बहुत शुक्र करने लगा अंदर ही अंदर, पर मुझे इतना होश नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत था, मैं उसका बहुत शुक्र करता हूं। तब यात्री कहने लगे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है सर, केवल आप डूबे थे, पूरे जहाज के यात्री जहाज में हैं। पायलट बोलने लगा ठीक है फिर व्यक्ति का नहीं उसका धन्यवाद है, इसका मतलब उसने नीचे जाकर मुझे ऊपर धकेला। आमीन आमीन। परमेश्वर आपकी विपत्तियों में आकर आपको धकेलेगा, वो आपको धकेलेगा और विपत्तियों से आपको बाहर निकाल लाएगा। लेकिन याद रखिएगा आपकी विपत्ति के अंदर उसका होना अनिवार्य है।